ऑडियो वीडियो क्लियर, वीडियो तो नहीं, ऑडियो क्लियर है ना सबको? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और जल्दी जल्दी आ जाइए सब। ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। सॉरी फॉर टुमारो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कल क्लास नहीं हुई थी। जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। 10:02 हो रहे हैं, 10:05 पे क्लास स्टार्ट करेंगे हम। जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सके। विहाना गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग विहाना जी, कैसे हो आप? बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सबका ताकि आ जाए सब एक बार, किसी का छूटे ना। 10:05 तक वेट करेंगे। किसी को कोई डाउट है किसी चीज़ में, किसी टॉपिक में, तो मैं बता दूंगी, आप पूछ लो। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हमारे फिलर फॉर्म के टेलीग्राम चैनल पे हर तरीके की जॉब अपडेट्स मिलती है, टीचिंग से रिलेटेड, लेक्चरर से रिलेटेड। ये एक स्पेसिफिक स्टेट या उसकी नहीं, स्टेट की नहीं मिलती, सब स्टेट्स की मिलती है। जिस भी जहाँ भी किसी भी कहीं की भी स्टेट की या वैकेंसी आई होती है तो हमारे फिलर फॉर्म पे वो मिलती है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो इस आप लोगों के लिए बेस्ट है। और हमारी ऐप पे आपको ये सब चीज़ मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट, PYQ सब मिल जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर लेना। और एवरीवन नोज दैट हमारी क्लास 10 पे होती है, एट नाइट, एट इवनिंग। ओके, सो मेरे हिसाब से सब आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। आज का टॉपिक है संधि। तो संधि के बारे में आप सब क्या जानते हैं मुझे बताइए आज आप थोड़ा थोड़ा, ताकि फिर मैं आपको बताऊं कि संधि है क्या, किसे कहते हैं, क्या चीज़ है। वैसे तो पता ही होगा, आप सबने पढ़ा है संधि। मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए संधि होता क्या है, आपने किस किस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, मैं बताती हूँ आपको संधि है क्या। संधि की परिभाषा, संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है, मतलब संधि में दो शब्द मिलकर एक विकार, एक परिवर्तन करते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि क्या है? संधि दो शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है जो परिवर्तन लाता है पूरे शब्द में। ठीक है, वह संधि कहलाता है। परिवर्तन लाने वाला वर्णों के मेल से वो क्या है? संधि है। क्या है? संधि। वर्णों के मेल से परिवर्तन लाने वाला क्या है? संधि। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, पेपर में बहुत आता है ये चीज़ कि संधि दो डैश वर्णों के मेल से डैश आता है, और नीचे आपको ना ऑप्शन दे देंगे, समीपवर्ती या मिलते जुलते या विकार। मैंने इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे परिवर्तन लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, उसे संधि कहते हैं। और वो क्या मेल होता है? अंतिम शब्द के मेल से। रम जमा ईश, रमीश। ठीक है, रमीश तो नहीं होता, जैसे रम जमा एश, रमेश।
ठीक है, ऐसे इनको कहते हैं संधि। समझ आया संधि किनको कहते हैं? वैसे सबको ऑलमोस्ट पता होगा, बट मुझे बताना था आप लोगों को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संधि सम जमा धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। मेल या जोड़। सम जमा धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। मतलब संधि किस शब्द से बन के मिला है? सम जमा धी मतलब संधि, और उसका क्या अर्थ है? मेल या जोड़। उसका क्या अर्थ है? मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आता होता है वह संधि कहलाता है। जैसे मैंने बताया, दो निकटवर्ती, दो समवर्ती, मतलब जो पास पास के शब्द होते हैं जिनका मेल होता है। थैंक यू विहाना जी फॉर इंटरैक्टिंग विद मी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अकेले अकेले पढ़ा रही हूँ। थैंक यू। ओके, तो जो दो शब्द होते हैं उनके निकट जो चीज़ें आती हैं, दो वर्णों के मेल के परस्पर विकार के परिवर्तन से संधि बनता है। ठीक है, संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है विकार को संधि कहते हैं। मतलब हमारे हिंदी में, हमारे इसमें संस्कृत और हिंदी थोड़ी थोड़ी सेम सी हैं, पूरी सेम नहीं है, थोड़ी थोड़ी है मेन सेम सी। तो उनमें जो शब्द जुड़ के बनते हैं उनको क्या कहते हैं? संधि। विकार किसे कहते हैं? परिवर्तन को। ठीक है, परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सम जमा धी का अर्थ है मेल या जोड़। ठीक है, जो ओवरव्यू है वो बताती हूँ आपको। ठीक है, निकटवर्ती परस्पर मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। ये चीजें संस्कृत और हिंदी में ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, सबको समझ आया ना? ये दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। हाँ जी, उसे संधि कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आप। मतलब मेरा मतलब ये था कि आपको समझ आ जाए, कि आपको पता चले कि संधि क्या है। क्योंकि जो हमने लेवल 2, 3 या 8 या 9 या 7 में पढ़ा था वो संधि होता, लेकिन हमें उस लेवल का नहीं पढ़ना। हमें परिभाषा उस लेवल की पढ़ने, लेकिन वो तरीका नहीं अपनाना, क्योंकि वो बहुत इजी है, हमारे लिए वो नहीं काम आएगा। हमें बस परिभाषा पता होनी चाहिए। आपका इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, विहाना जी आप लिख लेना कहीं कि संधि किसका मेल है? दो विकार, दो निकटवर्ती वर्णों के डैश का मेल है, परिवर्तन होता है और मेल। हेलो साधना जी, कैसे हो? तो क्या है, तो हमने कुछ नहीं करा साधना जी अभी तक, बस मैंने संधि की डेफिनेशन बताई है। मैं आपको भी बता देती हूँ कि दो शब्दों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये चीज़ें संस्कृत और हिंदी में ज़्यादा देखने को मिलती है। बस ठीक है, संधि सम जमा धी से मिलके बनता है, जिसका अर्थ है मेल या जोड़। ठीक है, इतना समझ आया ना सबको? अब आते हैं इसके भेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि विसर्ग संधि। ठीक है, पहला क्या है? स्वर, सेकंड है व्यंजन, थर्ड है वृद्धि विसर्ग संधि। किस किस को पता थे ये तीन भेद हैं? बहुत से जने ऐसे हैं जिन्हें संधि के भेद नहीं पता। किस किस को पता थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किस किस को पता थे संधि के तीन भेद है, स्वर, व्यंजन और वृद्धि विसर्ग संधि। मैम मेरे यहाँ भाड़ा ये इसलिए क्लास नहीं ले पा रही, लाइट नहीं आ रही। ओहो, आप कहाँ रहते हो साधना जी? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से बने शब्द। हाँ जी साधना जी, आप ऐसे कहाँ रहते हो? आपके वहाँ बाढ़ आ गई? आपके वहाँ सब ठीक तो है ना? आप तो ठीक हो ना? प्लीज अपना ध्यान रखना। बहुत मुश्किल हो जाती है यार बाढ़ से, तो बहुत ज़्यादा। कैसे सरवाइव कर रहे हो आप सब? अपनी फैमिली का प्लीज़ ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। कोई बात नहीं, क्लास तो आप बैकअप भी ले सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। एवरीवन्स नो दैट। अच्छा, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना अपना और अपनी फैमिली का।
ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। स्वर संधि पहला, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, ये तो सबको पता होगा, विद्या आल्य, विद्यालय, ठीक है। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। किसको स्वर संधि कहते हैं? दो स्वर के जुड़ने को, दो स्वर के मेल को, दो स्वर में आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, ठीक है, विद्यालय। स्वर से स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल को भी स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं कंफ्यूजिंग लगे, ना समझ आए, प्लीज पूछ लेना, बस गलत मत समझना, ताकि आप गलत ना पढ़ लें और आपको कुछ डाउट हो, क्योंकि ये एक वन वे टीचिंग तरीका हो गया। मुझे आपकी क्वेरी सिर्फ कमेंट सेक्शन से पता चलती है। अगर आप मुझे बताओगे तो आई विल हेल्प यू। मुझे बताओ, इतना समझ आया ना? स्वर संधि समझ आया सबको? जी मैम, धन्यवाद। टेक केयर, प्लीज टेक केयर, प्लीज। मैं दिल से बोल रही हूँ, आप ध्यान रखना प्लीज। क्लासेस इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे बताइए, स्वर संधि समझ आया ना? दो स्वरों के मेल या परिवर्तन में परिवर्तन जो होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद है, ठीक है। हम स्वर संधि के भेद कर रहे हैं, कोई कंफ्यूज मत हो जाना कोई भी कि मैम ने बोला था संधि के तो 3 भेद है, मैम ने 5 रख दिए। नहीं, स्वर संधि के 5 भेद है, लेकिन संधि के सिर्फ 3 भेद है, ठीक है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, आप सबने दीर्घ शब्द सुना होगा, मुझे पता है। किस किसने दीर्घ शब्द सुना है पहले? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, किस किसने दीर्घ शब्द सुना है? जल्दी जल्दी बताइए, किस किसने दीर्घ का नाम सुना था? ओके, चलो। हस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, क्या है? आ ई उ जो होते हैं, इनके बाद जो ऐड होते हैं उन्हें दीर्घ से ना, उसमें आ से आम का डंडा जुड़ा, तो ये क्या बन गया? आ से आम। पहले छोटी ई थी, फिर इसमें ई की मात्रा लगी, तो ये क्या बनी? ई, बड़ी ई। पहले उ उल्लू आया, फिर उससे उ ऊन बना, तो इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इसे कहीं लिखते रहिए कि क्लास के बाद जो हम क्लास में कर लेते वो हो जाता है, लेकिन जो नहीं करते ना, जो नहीं लिखते या कुछ छूट जाता है, वो छूट ही जाता है। ओके सॉरी। अब है का मतलब, पहले हम आ से जो आम बनता है उसकी बात करेंगे। थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगी मैं, ताकि गलत नॉलेज ना जाए आप लोगों को, सही चीजें पढ़ाऊं मैं आपको, ठीक है। आ जमा आ इज इक्वल टू आ से आम। कैसे? धर्म जमा अर्थ मतलब धर्मार्थ, ठीक है। आ जमा आ, देखो, हिम जमा आल्य हिमालय, पुस्तक जमा आल्य पुस्तकालय, विद्या जमा आर्थी विद्यार्थी,
विद्या जमा आल्य विद्यालय। ठीक है, ये क्या था, आ से आ में आ का डंडा जोड़ा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्वर में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, स्वर में परिवर्तन हुआ। सबको समझ आ गया, स्वर में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब है खा, ई से बड़ी ई, ई जमा ई मतलब ई, रवि जमा इंद्र रवेंद्र, मुनि जमा इंद्र मुनेन्द्र, गिरी जमा ईश गिरीश, मुनि जमा ईश मुनीश, मही जमा इंद्र महेंद्र, नारी जमा इंदु नरेंदु नरेंदुई। ठीक है, नदी जमा ईश नदीश, मही जमा ईश महीश। इतना समझ आया सबको? मैंने आपको आ का भी बताया, ई का भी बताया, अब हमारा ऊ बच रहा है। ठीक है, बस मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा इंटरेक्शन करिए मेरे साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। प्लीज़, दो तीन जने ही देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हाँ या ना तो प्लीज़ बोले, ताकि थोड़ा सा मुझे लगे कि कोई पढ़ रहा है, मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, अकेले गाए नहीं जा रही। ठीक है, जैसे ई जमा ई, अति जमा एव अतैव अतीव, कवि जमा इंद्र कवेंद्र, रवि जमा इंद्र रवेंद्र, कपि जमा इंद्र कपेंद्र। ठीक है, ये समझ आया ना सबको? कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब दोबारा ई जमा ई, परीक्षा परीक्षा, हरि जमा ई। अब ध्यान रखना क्या चेंज आए हैं, छोटी ई में बड़ी ई मिलाना है, तो क्या बनेगा, बड़ी ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। देखो, अगर छोटी ई और छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगा, लेकिन जब बड़ी ई और छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई। ठीक है, जैसे गिरी जमा ईश गिरीश, परी जमा ईश परीक्षा, परीक्षा। ठीक है, पर जब बड़ी ई और छोटी ई मिलेंगी तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। जैसे महे जमा इंद्र महेंद्र। चौथा क्या पॉइंट है, जब दोनों बड़ी ई मिलेंगी तो बड़ी ई ही बनेगा। मतलब ये ध्यान रखना, कोई सी भी ई मिले, कुछ भी हो, बड़ी ई ही आंसर आएगा। जैसे रजनी जमा ईश रजनीश। ठीक है, जानकी जमा ईश जानकीश, योगी जमा इंद्र योगेंद्र, नारी जमा ईश्वर नारेश्वर। ठीक है, इतना समझ आया ना सबको? कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो प्लीज गो अहेड, आस्क विद मी, आस्क फ्रॉम मी, आई एम आंसरेबल टू यू, आई एम हियर फॉर यू। नहीं समझ आया तो पूछ लो, प्लीज कमेंट कर दो, मुझे बता दो कि समझ आ रहा है या नहीं। इट्स अ रिक्वेस्ट, ताकि मुझे पता चले कि मैं गलत नहीं पढ़ा रही। आपसे इंटरेक्शन होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर से आज समझाइए ना मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम, दीर्घ में बड़ी ई। हेलो कोहली जी, मैम आज आप लाइव क्यों नहीं हो? कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? कल मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी विहाना जी, मैं कभी छुट्टी नहीं करना चाहती, बट कभी बार हो जाता, नहीं होता। नहीं सुना है, दीर्घ में बड़ी ई, क्लियर है मैम?
आप सब कर रहे हो इंटरेक्शन मेरे साथ, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे चलते हैं। बस याद रखना, कुछ भी ई में जुड़ेगा तो बड़ी ई ही हमारा आंसर बनेगा, ये हमेशा याद रखना। कहीं नोट में लिख लो, पर लिख लो। अब आएगा हमारा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जो हमारा संधि बनाता है। भानु जमा उदय, भानुदय। विदु जमा उदय, विदुय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विदु उदय वाला। ऊ जमा ऊ, लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। ठीक है, फिर है सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मियो। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। वधु जमा उल्लेख, वधुल्लेख, वधुल्लेखु। ठीक है, ये ऊ अलग है, इसे मत समझना हुआ है। भू जमा उधर, बुधर्व। वधु जमा ऊर्जा, वधुर्जा। ठीक है, अगर छोटा ऊ और छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ मिलेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, हम छोटे से बड़े को जोड़ेंगे तो बड़ा ही आंसर आएगा, ये याद रखना। भानु जमा उदय, भानुदय। धातु जमा उष्मा, धातुष्मा। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। ठीक है, इसमें भी यही सेम है जैसे ई में था, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और दोनों ऊ मिलेंगे तो भी ऊ ही बनेगा। मधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू जमा ऊर्जा, भुर्जा। ऊ जमा उद्धार, बुद्धार। भू जमा उष्मा, भूष्मा। ठीक है, इतना समझ आया सबको? दीर्घ संधि समझ आया ना सबको? कोई बात नहीं, मैं एक बार मीनिंग फिर से समझा दीजिए। कौन सा मीनिंग समझाऊं? कौन सा मीनिंग समझाऊं? कौन सा मीनिंग समझाऊं? छोटा बड़ा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये रूल है, ये याद रखना। स्वर्ग दीर्घ संधि में यही होता है, और संधि में यही आएगा हमेशा, और यही रूल रहता है। छोटे में चाहे बड़ा हो या बड़े में छोटा, लेकिन आंसर, ठीक है अभी समझाती हूँ। दीर्घ संधि आंसर क्या आएगा? बड़ा ही आएगा। ठीक है, ओवरव्यू बता रही हूँ, मैं बताती हूँ, देखो दोबारा सुनो। दीर्घ संधि, ठीक है मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। दीर्घ संधि में हमारे शब्द होते हैं जो आ ई ऊ होते हैं, जिनमें जो नॉर्मल होते हैं। इसमें आ का डंडा लग गया, बट ये आ से अनार वाला आ था। ठीक है, नॉर्मल ई, छोटा ऊ, बड़ी छोटी ई। उसके बाद इनमें जब मात्रा जुड़ती हैं, आ में आ का डंडा, आ की मात्रा, ई में बड़ी ई की मात्रा, ऊ में उल्लू वाला ऊ, स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ संधि बनता है। मतलब मात्रा जुड़ने के बाद जो वो अक्षर बनता है वो दीर्घ संधि बनता है। जैसे बताया था, आ में आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। ठीक है, छोटे में बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटे बड़े से बड़ा बनेगा तो बड़ा आ बनेगा। ठीक है, विद्या जमा आल्य, हिम जमा आल्य, हिमालय। धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। ठीक है, अब ई, छोटी ई में बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई ही होगी। मैंने जैसे बताया, छोटे में बड़ा मिले, बड़े में छोटा मिले, पर आंसर बड़ा ही आएगा। ये आ ई ऊ में होता है, याद रखना। किन तीनों में होता है? सिर्फ इन तीनों में, आ ई ऊ में, सिर्फ इन तीनों में होता है। ठीक है, इतना समझ आया? ये था दीर्घ संधि। अब समझ आया या फिर मैं एक और बार समझाऊं? हाँ, ये था आपका ओवरव्यू दीर्घ संधि का। ओके मैम, ओके ठीक है, आगे चले। अब है हमारा गुण संधि। यदि आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई हो, या ऊ हो तथा रारिशी वाला स्वर आए, तो दोनों मिलने के बाद क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ये लिख लेना। गुण संधि में क्या होता है? अगर आ के बाद मेन खाली आ से आम के, अनार के बाद आ से आम या ईक या ऊ से उल्लू या रारिशी हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा, और ओ से ओखली वाला बनेगा और अर बनेगा। जैसे या, ऊ तथा त्र। आ जमा ई मतलब ए,
आ जमा ई मतलब ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र, ठीक है। क्या बना, नरेंद्र, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ई था। नर जमा ईश नरेश, ठीक है, क्योंकि ई था। सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, किसकी मात्रा आएगी, ए की। अगर आ के बाद क्या क्या वर्ड होंगे, आ से आम, ई से इमली, ऊ से उल्लू या रारिशी होगा तो क्या बनेगा, ओ, अर या ए, ठीक है। ये समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आया समझ सबको ये, क्लियर है मैम, ये समझ आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गुण संधि। आ के बाद ई, ऊ, ओ या त्रा आएगा तो वो क्या बनेगा, ए से एड़ी वाला, ठीक है, ओ से ओखली वाला, अर, अर, ठीक है। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र, नर जमा ईश नरेश, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, ठीक है। तो किसकी साउंड आ रही है, ए की, याद रखना, ठीक है। अब सोम जमा ऐश्वर सोमेश्वर, आ में अगर ई मिलेगा तो ए बनेगा। जैसे रमा जमा इंद्र रविंद्र, बड़े आ में ई मिलेगी और ए मिलेगा तो क्या बनेगा, महा जमा ईश महेश, महा जमा इंद्र महेंद्र, ठीक है। राज जमा इंद्र राजेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश। अब आ में ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, ये याद रखना। और आ में बड़ा ऊ भी मिलेगा तो भी ओ बनेगा। वीर जमा उचित विरुचित, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्यर्जा, पर जमा उपकार परोपकार, पर जमा ओ परोपकार, नर जमा उड़ा नरवोड़ा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ है, ओ की मात्रा बनेगी। समझ आया, अब हित प्लस उपदेश हितोपदेश। आ जमा ऊ मतलब बड़ा ऊ बनेगा, मैंने भी बताया था। आ में ऊ या ई जमा होंगे तो क्या बनेगा, ए, ओ या अर। ये बात याद रखना, ये लिख लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। महाजमा उदय महोदय, महाजमा ऊर्जा महोष्मा, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महाजमा ऊर्जा महोर्जा। आ जमा त्र, जब आ में त्र प्लस होगा तो बनेगा अर, ठीक है। देव जमा ऋषि देव ऋषि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि, राज जमा ऋषि राजेश्वरी, क्या आ रहा है, राजेश्वरी, अर्री, ठीक है, अर आ रहा है। समझ आया ये, इतना समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इसके 5 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 कराए ताकि ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। दोबारा कराती हूँ आपको, संधि किसे कहते हैं। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। 2 शब्दों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है। संधि में जो अंतिम शब्द होता है उसके मेल से ही संधि बनता है, ठीक है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट का वेट कर लेती हूँ, लिख लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अभी लिखो। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब
सम संधि किन शब्दों से मिलके बनता है? सम जमा धी, ठीक है, मतलब मेल या जोड़। सम जमा धी मतलब संधि का क्या अर्थ है? मेल जोड़, जैसे इसका काम है, ठीक है। जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। किसको संधि कहते हैं? जो दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है उनको कहते हैं संधि। ठीक है, किनको कहते हैं संधि? दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है। संधि के शब्द को ही का अर्थ है मेल या जोड़, ठीक है। अब संधि के भेद, हमने सिर्फ आज स्वर संधि के 2 भेद करे थे। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो आते पहले स्वर संधि किन्हें कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब ठीक है, दो स्वर के मेल को या उनसे आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा अन्य, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल को भी स्वर संधि कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब दो स्वर मिलेंगे तभी संधि होगा। ठीक है, ये समझ आया ना यहाँ तक? बिल्कुल। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, आयाति संधि। ठीक है, पहला है दीर्घ संधि। जैसे कोहली जी ने पूछा था दीर्घ संधि समझा दो, मैं दोबारा समझा देती हूँ। आ, ई, उ मतलब जो वर्ड्स हैं नॉर्मल जिनमें मात्रा नहीं लगती, उनमें जब मात्रा लग जाती है तो वो बन जाते हैं दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि उनमें एक नया अक्षर जुड़ जाता है। संधि में क्या है? संधि में सिर्फ यही है कि आपके वर्ड में कोई नया अक्षर या दूसरा परिवर्तित अक्षर बन के आपके सामने आ जाए, उसे कहते हैं आप दीर्घ संधि। ठीक है, इसमें मीन्स क्या है? क्लियर है मैम? इसमें निकटवर्ती मीन्स क्या है इसमें? ओके, पहले आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ। धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, छोटा आ प्लस बड़ा आ। हिम जमा आल्य हिमालय, तो बड़ा ही बनेगा। ये याद रखना, छोटे में बड़ा प्लस हो, बड़े में छोटा प्लस हो, या छोटा छोटा हो या बड़ा बड़ा हो, आंसर बड़ा ही होगा। चाहे बड़ा ऊ हो या बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ी ए हो, कुछ भी हो, लेकिन आंसर क्या होगा आपका? बड़ा ही होगा। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, भूल मत जाना। आप ये लिख लो, मैं वेट कर लेती हूँ 1 मिनट का। तो तेरी मैमी तो ठीक है। अब है ई की बारी। जैसे सेम जो आ में था वो ई में है। जैसे रवि जमा इंद्र रवेंद्र, मुनि जमा इंद्र मुनेन्द्र, ई जमा ई, ठीक है। गिरी जमा ईश गिरीश, मुनि जमा ईश मुनीश। छोटी ई हो, छोटी ई प्लस होंगी तो भी बड़ी ई होगा, बड़ी ई छोटी ई प्लस होगी तो भी बड़ी ई होगा। जैसे मैंने बताया था ना, दीर्घ संधि में छोटे से छोटा प्लस कर दो, बड़े से बड़ा प्लस कर दो, बड़ा ही आंसर आएगा। ये याद रखना, ये नोट है आपका आज का, लिख लो कहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायजूस अनअकैडमी ज्वाइन कर लो मैम, आप बहुत अच्छे हो। चैनल पर मत पढ़ाओ, आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी।
बायजूस है ना अकेडमी ज्वाइन कर लो। मैम आप बहुत अच्छे हो, इस चैनल पर मत पढ़ाओ, आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। थैंक यू बुश विक्टोरिया। ऐसे नहीं कहते, मुझे यहाँ इस चैनल पे मिल रहा है मौका, सो मेरे लिए तो यही बायजूस अन अकेडमी से भी ऊपर है, ठीक है। और उनका अलग प्रोसीजर रहता है जो मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी सो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच। हमने वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ा था, एंड थैंक यू फॉर अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बस हमने संधि पढ़ा है, ठीक है। आप लेट आए हो, मैं करेक्टली 10 बजे क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, तो आप प्लीज़ बी ऑन टाइम ताकि आप पीछे ना रह जाओ, क्योंकि संधि बहुत इम्पॉर्टेंट है। संधि दो शब्दों के मेल से बनता है, फिर जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कराया आज अभी तक। मैम इसकी बात मत सुनो। ठीक है, नहीं मैं नहीं सुन रही किसी की बात। चलो बैक टू द पॉइंट, लास्ट में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। छोटे से छोटी या बड़ी से बड़ी प्लस करेंगे तो बड़ा ही आंसर आएगा, ये याद रखना। कवि जमा इंद्र कवेंद्र, रवि जमा इंद्र रवेंद्र, कपि जमा इंद्र कपेंद्र, ठीक है। ई जैसे अभी बताया था, छोटी बड़ी करो प्लस तो बड़ी आंसर आएगा। योगी जमा इंद्र योगेंद्र, जानकी जमा ईश जानकीश, नारी जमा ईश्वर नारेश्वर। ओ में भी वही सेम है, छोटे में बड़ा प्लस करोगे तो भी बड़ा ऊ आएगा, बड़े में बड़ा प्लस करोगे तो भी बड़ा आएगा, और बड़े से छोटा प्लस करोगे तब भी बड़ा आएगा, ये याद रखना। इट्स अ नोट फॉर यू, ठीक है। भानु जमा उदय भानुदय, धातु जमा उष्मा धातुष्मा, गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, मधु जमा उत्सव वधुत्सव, भू जमा ऊर्जा भूर्जा, भू जमा उद्धार भूद्धार, ठीक है। गुण संधि में क्या है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है, बड़ा आ है, छोटी बड़ी ई है, या बड़ा ऊ है, रा स्वर है, कुछ भी है, उसमें क्या मिलेगा, ए ओ और अर। किस किस में, आ में, और आ के बाद आए हुए ई, बड़ी ई ऊ या बड़ा ऊ या र, त्र मतलब, ठीक है। जैसे आ में अगर ई बने मिलेगा तो ए बनेगा, आ में बड़ी ई प्लस होगी तो ए बनेगा। जैसे नारेंद्र नरेंद्र, नरीश नरेश, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, सोम जमाएश्वर सोमेश्वर, आ जमा ई मतलब ए रामेंद्र, ठीक है। आ में ऊ प्लस होगा तो ओ बनेगा। जैसे वीर जमा उचित विरुचित, आ प्लस ऊ ओ बनेगा। सूर्यजा सूर्यजा, पर जमा उपकार परोपकार, ठीक है। आप देखो ये त्रा वाला, आ प्लस ऊ ओ बनेगा, महाउदय महोदय, महाउष्मा महोष्मा, और जब आ में त्रा मिलेगा तो अर बनेगा, ये याद रखना। देव जमा ऋषि देव ऋषि, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, राज जमा ऋषि राजेश्वरी, ठीक है। इतना समझ आया सबको? मैम ईश्वर की संधि क्या होगी? हर क्लास मैम सिनोनिम एंटोनिम भी करवाती, मैम इसकी बात मत सुनो, मैम सिनोनिम एंटोनिम्स रोज करवाती हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके मैम, सब क्लास में एक्स की ऐसी ही बात की जाती है। ऐसे सब आते हैं तो मन लगता है बहुत पढ़ाने में। थैंक यू, रोज़ आया करो। कॉलेज में कल से याद रखूँगी, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स कराने हैं, 10-10 वर्ड रोज़ करा करेंगे, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी ऑल दैट यू ऑल हैव टू कम एट 10 प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल करेंगे हम गुण संधि के बाद जो 2-3 पार्ट है, सिनोनिम एंटोनिम्स जैसे कोहली जी ने बोला। एंड वंस अगेन थैंक यू बुश विक्टोरिया जी। ओके, डोंट वरी विहाना जी, मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के, पढ़ा के ही जाऊँगी, पास करा के, ठीक है। सो गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। कुछ बात हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अभी मैं 1-2 मिनट के लिए हूँ। कहीं कोई डाउट है? ओके।
ओके मैम, कहीं कोई डाउट हो तो बता दो। ओके, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। मैम ईश्वर की संधि क्या होगी? ईश्वर की होगी ई जमा स्वर शायद, वैसे मुझे इतना पता नहीं, जब तक मैं पढ़ाऊंगी नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा, अभी तक हमने वो करी नहीं है। मैं बताती हूँ आपको ईश्वर की क्या होगी। वेट अ सेकेंड। निकटवर्ती मीनिंग क्या होता है? निकटवर्ती मतलब पास वाला, निकट मतलब पास, ठीक है। वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच विहाना जी। ईश्वर शब्द कोई संधि विच्छेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर यहाँ संधि ही नहीं है, ठीक है। ईश्वर का कोई संधि नहीं है, ईश्वर का कुछ संधि नहीं होगा, ये सब लिख लो, क्योंकि मेरे से बुश जी ने पूछा था। संधि विच्छेद है, ठीक है, इसका कोई संधि विच्छेद नहीं है, क्योंकि ये खुद एक संधि है, ठीक है। ओके मैम, ऑसम मैम, थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, ठीक है। ईश्वर का कोई संधि नहीं होता, क्योंकि वो एक खुद संधि है, उसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें बड़ी ई जुड़ी हुई है, ठीक है।